नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डे.के. पटेल। एक बार फिर स्वागत करता हूं फिर रामपुर राजा गॉड फार्म चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने थलों ने देखा होगा कि अगर आपने नहीं किया है ऐसा, अगर आप नए बकरी पालक हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मार्च के महीना या फरवरी का लास्ट हफ्ता तो बीत गया, मार्च का महीना पहला सप्ताह चल रहा है। और होली या होली के बाद या मार्च में या अप्रैल से जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं बकरी पालन, तो सबसे पहले तो जैसे हमने बता रखा है ट्रेनिंग के माध्यम से अपना पीडीएफ बना के, और चाहे तो मैं एक वीडियो दोबारा से डाल दूंगा, रिपीट कर दूंगा, ट्रेनिंग पर्पज वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख लेंगे। मुश्किल से आधे घंटे का रहता है एक वीडियो, 2 वीडियो बनते हैं उसमें 1 घंटे का टोटल। दोस्तों, तो मैं उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आवास का मैंने बताया कि इसमें पूरा पश्चिम का आवास आपको बनाना है, और मिनिमम अगर आप ऊंचाई रखना चाहते हैं तो कम से कम 10 फीट की ऊंचाई दोस्तों होनी चाहिए, और कम से कम 1 फीट का आपको ढाल भी रखना होगा। दोस्तों, बाड़े के साथ साथ आपको साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना है, उचित स्थान रखना है। और जैसे ही आपको मैंने बताया कि बकरी पालने का भी सबसे बढ़िया साधन और बढ़िया मौसम होता है, ठीक उसी प्रकार इस समय जूं और चींचड़ और किलनी वगैरह जो होती हैं, इनका भी मौसम इसी समय स्टार्ट होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं ऐसे ही ट्रेनिंग पर्पज के माध्यम या अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हेतु आपके लिए सारी वीडियो डालता रहूं। और देखिए, इसमें जानकारी मैं दूंगा कि उसको बाड़े का रखाव आपको कैसे रखना है, जूं चींचड़ और किलनी का बचाव आपको कैसे रखना है। बहुत ही सस्ते एक बार में ही आपको कम से कम 3 महीने तक का निजात मिलेगा। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, गर्मी का मौसम, काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है, और ज़्यादा तेज़ धूप में इनको बाहर नहीं रखना है। अब इनको 2 बार मौसम अंदर बाहर करना होगा। ज़्यादा तेज पड़ने पर इन्हें दोपहरी में भीतर रखना होगा, क्योंकि अगर तेज़ धूप रहेगी तो ये हाँफने लगते हैं, और हाँफने के साथ साथ ही इनका जो है सुबह आपको जब देखेंगे तो इनके लिए खांसी जुकाम भी इन्हें मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसी के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बाड़े की जो जूं चीचड़ और किलनी जो अंडे बच्चा वगैरह इसके होते हैं, ये भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अंदर जैसे सुबह आप खोल देते हैं 5 या 6 बजे, तो उसको तुरंत बाहर निकालने के बाद में साफ़ सफाई झाड़ू करने के बाद, अगर आपने बच्चे डाल रखे हैं पहले से, बकरी वगैरह डाल रखी हैं, तो उन्हें बाहर निकाल लें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फार्म की तो बिल्कुल नए सिरे से हैं तो आपके पास नहीं होंगी। तो उससे पहले आपको करना क्या है, एक स्प्रे लेना है। स्प्रे लेना है आपको 55% क्लोरो। सीधा आप ध्यान रखिए, इधर का नाम ना लेके आप सीधे दुकानदार के पास जाइए, पेप्सीसाइड वालों के पास मिल जाता है, जो एग्रीकल्चर की दवाइयाँ बेचते हैं। उनसे आप 55% क्लोरो ले आकर और उसमें स्प्रे कर दीजिए। 25 लीटर का है तो कम से कम उसमें आपको 50-60 ग्राम उसमें एक बार में ही घोल उसमें डालकर उसमें आपको घोल बना लेना है। 50-60 ग्राम 25 लीटर में आप डाल देंगे। जितना ज़्यादा गाढ़ा रखेगा तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें आप घोल डाल के आपको सभी प्रकार से बाड़े में और दीवारों पर और कोने पर हर प्रकार से कहीं भी कोई छूट ना जाए, इसी प्रकार से आपको स्प्रे कर देना है। जिन्होंने अभी मतलब बकरी पालन स्टार्ट नहीं किया है, अभी नेक्स्ट डे लाते हैं, अगले दिन लाते हैं, तो एक दिन पहले कर दें तो उसमें पूरा आराम मिलेगा। बाड़े के अंदर हर प्रकार से हर कोने पर, और जहाँ आपके जानवर गाय भैंस भी हैं तो वहाँ पर भी अपना कर दें। दोस्तों, गाय गाय के ऊपर भी अगर किलनी ख़त्म नहीं होती हैं तो उस पर स्प्रे करने के बाद में और इसे लगाने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई भी जीवाणु देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये सबसे बहुत ही मेन अहम ज़रूरी है बकरी पालन स्टार्ट करने से। जैसे कि मैंने बताया, अगर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। आप खिलाएंगे पिलाएंगे कितना भी, लेकिन अगर उसके किलनी या जू चीचड़ हो जाते हैं तो वह बकरी या बकरे आपको ऊपर नहीं पड़ सकते और वह सूखते ही रहेंगे।
तो ये सबसे मेन ज़रूरी है। और जिसके पास जो बकरी ले आए हैं और जिन्हें ध्यान अभी नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, तो दोस्तों सीधी भाषा में 55% क्लोरो ला के अपनी बकरियां बाहर निकाल देनी है, सुबह सुबह कर देना है। और कम से कम 3 से 4 घंटे तक उस बाड़े के अंदर बकरियों या बच्चों को अपने अंदर उसमें नहीं देना है। कम से कम मिनिमम 3 घंटे तक उसके अंदर नहीं जाना है। तो बेहतर है कि आप सुबह 6 बजे ही कर देंगे, तो दोपहर में अगर आप निकालते हैं तो 10-11 बजे की काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, तो उसी समय आपको 4 घंटे का गैप आराम से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको सुबह अंदर कर दिया और फिर आपको शाम को टाइम दोस्तों आपको अंदर कर देना है। अंदर करने के बाद जो बाहर का बाड़ा बचेगा आपका, जो जिसका डबल पोर्शन होता है, बाहर का खुला बाड़ा जिसे हम कहते हैं। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यूट्रेन जो होता है, ये बकरी को जो होती है गाभिन बकरी ब्याने के बाद, सॉरी इसमें ब्यान गाभिन होगी तभी ब्याएगी वो, ये इसमें है यूट्रेन। ये बकरी को ब्याने के बाद में, बच्चा देने के बाद में ज़रूर पिलाएं, कम से कम 8 दिन 10 ml की मात्रा में पर डे पर बकरी के हिसाब से आपको ये ज़रूर पिलाना है, जिससे कि क्या है, बच्चेदानी पेट वगैरह इसकी साफ़ हो जाती है। तो ये जानकारी मैं दे रहा था, तो इसे आपको नोट कर लें, ये डिस्प्ले आपका चलता रहेगा। तो मैं आपको कह रहा था कि आपको शाम के टाइम, अब जब शाम को आपको बाड़े के अंदर करेंगे, शाम का टाइम होगा, तो उसी समय दौरान आपका जो बाहर का खुला फील्ड है उसे उसमें भी आप उसी प्रकार से स्प्रे कर दें, तो उसमें पूरी नाइट आपको मिल जाएगी, 10 से 12 घंटे का टाइम मिल जाएगा, उसमें आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी। और ये बकरी बच्चे जब भी देती है, गर्मी हो या ठंड हो, उसे एक बार को सूती कपड़ा उसके ऊपर ज़रूर लपेट देना होता है, क्योंकि माँ के टेम्परेचर बाहर और अंदर के बाहर के लिए थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए सूती कपड़ा उससे ज़रूर रखें, तो ड्राई में आराम को देगा और बच्चे को भी एक साथ हवा से बचाए रखेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बहुत सारी जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।